एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। सॉरी, बहुत ज़्यादा शोर हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ मौसम का हालचाल। मौसम हो चुका है बहुत ही ठंडा, बारिश हो जा रही है और आज करीबन 4 से 5 डिग्री तक रहेगा। रात को कम भी जा सकता है। और अभी 8 तारीख को कह रहे हैं कि बर्फ़ पड़ेगी, तो इसी के चलते मैंने सोचा ये ब्लॉग बनाती हूँ। इसलिए नहीं कि बर्फ़ पड़ेगी, कि इसलिए कि ठंड में यहाँ क्या दिक्कत आ सकती है अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, जैसे कि मुझे आ रही है। तो सबसे पहली तो बात ये है कि मैंने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी है, फिनिश कर दी है, ख़त्म हो गया मेरा वहाँ से। तो अभी मेरी नई जॉब स्टार्ट हो गई है, जिसमें कि मेरी 12 घंटे की शिफ्ट होगी। 12 घंटे की शिफ्ट, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का, 14 घंटे लग गए। तो मैं घर आकर खाना बनाऊँगी, फिर सोऊंगी। मतलब समझ रहे हो ना, मैंने कितनी देर आराम करना और कितनी देर काम करना है, तो मेरी नींद तो पूरी नहीं हो पाएगी। अगर मेरे पास गाड़ी होती, गाड़ी तो है मेरे हस्बैंड के पास, पर मुझे अगर चलानी आती, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो मेरे थोड़ी ना ड्राइवर है, मेरा पर्सनल ड्राइवर थोड़ी है मेरा हस्बैंड। और अगर मुझे गाड़ी चलानी आती तो मैं शायद वो रास्ता 15-20 मिनट में कवर कर लेती। तो जहाँ मुझे 2 घंटे मेरे वेस्ट जा रहे हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे करीबन 40 मिनट्स लगते आने जाने में, है ना। तो उस चीज़ में आज बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जब मैं कल गई थी अपने नए काम के लिए, मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो यार मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मुझे 1 घंटा पहले निकलना पड़ा और फिर 1 घंटा मैं मतलब 1 घंटे से ज़्यादा ही लग गया बस का वेट करी जाओ। तो जब मैं इंडिया गई थी तो मैंने गाड़ी चलानी तो सीख लिया है, पर मैं इतनी लेज़ी हूँ ना कि मैंने ना यहाँ का लाइसेंस करने का मुझे मन ही नहीं करता। मैंने थियोरी टेस्ट क्लियर ही नहीं किया, मतलब मैंने दिया ही नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगी आपसे। ये देखो जी, ये है यहाँ का बस स्टैंड। एक्चुअली सभी जगह ऐसा बस स्टैंड नहीं होता है। कुछ ही जैसे सिटीज़ होती है ना, जो मेन एरिया होता है, उसमें ऐसा बस स्टैंड होता है। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि यहाँ से आपको हर जगह की बस मिल जाएगी, और दूसरा ये कि यहाँ से ट्राम स्टेशन भी आसपास होता है, तो आपको ट्राम और बस दोनों होती है। इसलिए लोग ऐसी जगहों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये जगह महंगी भी है। जैसे कि वेस्ट ब्रोमविच हो गया, ये डडली एरिया है, ये डडली है वेस्ट ब्रोम का। ऐसे छोटी छोटी सिटीज़ है, हर सिटीज़ में ऐसा बस स्टैंड आपको मिल जाएगा, स्पेशली मेन सिटीज़ में। तो फिर वो हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए ईजी हो जाता है बहुत ज़्यादा। मैं घर से निकली थी 8:45 पे, और अभी बज चुके हैं 9:30। मैं दूसरे स्टॉप पे खड़ी हूँ और अभी ये बस लेट है। तो मुझे 10 बजे पहुँचना था, आई थी मैं 10:05 पे पहुँचूँगी। तो देखा, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है ड्राइविंग लाइसेंस ना होने का। तो जी इतनी ठंड में अगर आपके पास गाड़ी ना हो, आपने लाइसेंस नहीं किया, तो आपको इतनी देर तक वेट करना पड़ता है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम लाइसेंस करें। तो लाइसेंस के लिए यहाँ पे क्या ज़रूरी है कि पहले तो एक थियोरी टेस्ट होता है, वो देना पड़ता है सॉरी। उसके बाद होता है आपका प्रैक्टिकल, जिसके लिए आपको लेसन लेने पड़ते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी आती है, तो जो आप लेसन लोगे उसमें क्या होता है कि वो यहाँ के आपको रूल्स वगैरह सिखाएंगे, है ना। तो अब जल्दी आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एक लेसन का समटाइम 25 पाउंड टू 30 पाउंड लगता है, और उसके बीच में। तो आप लगा लो करीबन 2,500 से 3,000 रुपये एक लेसन के लगते हैं। इंडिया में 3,000 में 15 दिन में गाड़ी सिखाता है बंदा। जब मैं इंडिया गई थी तो मैंने गाड़ी सीखी थी 15 दिन तो नहीं बोलूँगी, मैंने उसको बोला था तो 6, 7, 8 दिन पूरे मेरे को 3-4 घंटे चला के सिखा। तो मेरे 7,000 रुपये लगे थे, और मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी। यानी कि मुझे ABC आती है, एक्सीलेटर, ब्रेक, लाइट सब पता है मुझे, सब मेन चीज़ पता है उसका, है ना। तो अब जब मैं यहाँ लेसन लूँगी तो मुझे बस यहाँ के रूल्स सीखने हैं, तो इतना महंगा नहीं पड़ेगा मुझे। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे गाड़ी की ABC आती है, उसका मतलब ये है कि अभी मुझे पता है गाड़ी, अगर मुझे कोई गाड़ी देगा तो मैं उसको चला लूँगी, है ना। गलत सही वो तो ऑब्वियसली दोबारा सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो वो सीखने में टाइम लग जाता है। तो अगर मुझे उसके लिए भी 10-12 लेसन लेने पड़े, तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं एक लेसन के 3,000 रुपये दे रही हूँ, तो मेरे 10 में कितने लग जाएंगे, है ना। मैंने जानबूझ के आपको कन्वर्ट करके बताया, ताकि आपके अंदर वो फीलिंग आए कि आप इंडिया से या पाकिस्तान से जब भी वहाँ से जब यहाँ आए, तो गाड़ी भाई चलानी सीख के आओ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो।
18 साल में, हमारे इंडिया में तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 18 साल में गाड़ी नहीं चला सकते, वो तो बड़े बड़े शहरों में होता है, लेकिन यहाँ पर तो आप लाइसेंस के बिना गाड़ी में बैठ भी नहीं सकते हो। तो इसलिए ना मुझे अभी बहुत ऐसे लग रहा है कि यार अब तो मुझे थियोरी टेस्ट करना ही पड़ेगा, वरना आज तक मेरे मन में कभी ये बात नहीं आई कि मुझे थियोरी टेस्ट करना है। आज लेकिन मैं खुद ये, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ कि मुझे ना खुद ऐसे मन में वो जागा कि नहीं मुझे अभी टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मेरे लिए बहुत हार्ड है यार, एक एक घंटा यहाँ पे वेस्ट करना। अभी 1 घंटा के 1 घंटे से ज़्यादा मैंने वेस्ट कर दिया। मैं कब से देखो यहाँ पे खड़ी हूँ, तो गुस्सा आ रहा है, ऊपर से इतनी ठंड, आपको मेरी इससे पता चल रहा होगा कितनी ठंड है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है भाई गाड़ी सीखना। देखो अभी भी मेरी बस नहीं आई, 15 पे थी, 15 पे नहीं आई, 30 वाली भी लेट हो गई, 43 पे आप देखो कब आती है। अब आगे बनाती हूँ, मेरा मूड ऑफ हो गया। शुक्र है भाई बस मिल गई, मेरा तो रोना निकलने वाला था। ये देखो अपने, अभी तो चलो मेरी ट्रेनिंग है ना, मैं जाके 16 साल की होगी, बट जब मेरी शिफ्ट होगी, किसी की भी होगी, और अगर आप टाइम से नहीं पहुँच पाओगे तो यार पैसे कटते हैं, बड़ा दुख लगता है। फिर घर से तो आप टाइम से निकले हो, यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, और स्पेशली इस टाइम पे 9 o'clock के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। उसका कारण ये होता है क्योंकि स्कूल है, तो यहाँ पर तो इंडिया की तरह नहीं है जो स्कूल बसेस में बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना, पेरेंट्स को ड्रॉप करना पड़ता है, वही पिक करते हैं। तो इतना ज़्यादा रश होता है ना बाइक, और बहुत ज़्यादा। जब आप बस में भी ट्रैवल करते हो तो आपको पास तो बनाना ही पड़ता है ना, जैसे कि मैंने स्टूडेंट का पास बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैंने पास बना लिया तो मेरे पास उनको प्रूफ चाहिए था, समटाइम चेकिंग हो जाती है। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे पास पास था, तो फ़ोन में ही होता है आप में, तो मैंने पास बनवा लिया, लेकिन ना मैं अपना आई कार्ड ना घर बुलाई, तो पता है मुझे 60 पाउंड का फ़ाइन लग गया। इतना गुस्सा आया, इतने का तो मेरा पास नहीं था जितने का मेरा फ़ाइन लग गया। तो जैसे स्टूडेंट का पास बन जाता है, वेस्ट मिडलैंड में तो बन जाता है मेरे 40 पाउंड का। अगर मुझे ट्रैम का भी बनाना है, यानी कि ट्रैम से भी सफ़र करना और बस से भी, तो 63 पाउंड का बनता है। अडल्ट का बनता है 55 का पूरे मंथ का, है ना। आप 55 पाउंड तो लगा ही रहे हो पास पे, तो इतने का ही आपका पेट्रोल लगेगा। लेकिन हाँ ये होता है कि जब हम विदेश में आते हैं तो यार हमें ना, जब हम यहाँ की गाड़ियाँ देखते हैं, देखो यहाँ पर नॉर्मली आपको रोड पे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ दिखेंगी, जिसको देखकर स्पेशली इंडियंस को हो जाते हैं, वो ऑडी दिख गई, मर्सिडीज दिख गई, है ना, रेंज रोवर हो गई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखती हैं। हम सोचते हैं हमें तो यही गाड़ी लेनी है, तो जी नहीं, अगर डेली यूज़ के लिए ये गाड़ियाँ सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि जो इनका मेंटेनेंस है वो महंगा पड़ जाता है। तो जब आपको डेली यूज़ में चाहिए तो छोटी से छोटी गाड़ी लो। जैसे इंडिया में हम लोग ना मारुति लेके घूमते रहते हैं, सोचते हैं नहीं यार हमारा तो स्टैंडर्ड खराब होता है। आपको पता है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों ने आने जाने के लिए छोटी गाड़ी रखी हुई है। अगर आपको ज़्यादा टॉर मारना है, तो अगर आपके घर में 2 ड्राइवर है, तो आप लोगों ने महंगी गाड़ी रखी होती है। तो हमने टॉर वॉर तो बाद में मारनी है, सबसे पहला काम आते ही ये करना है कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। नहीं बना सकते तो इंडिया से ले आओ इंटरनेशनल लाइसेंस, थोड़े दिन उस पर गाड़ी चलाओ और यहाँ पे आके लाइसेंस पास करो, वरना भैया जैसे मैं धक्के खा रही हूँ आपको भी खाने पड़ेंगे।